नमो नमः। आज हम कक्षा 7 सुरभि का 5वां पाठ 5 पाठ लेकर आए हैं। रक्षाबंधनम अर्थात रक्षा बंधन। कक्षा में छात्र वार्तालापम कुर्वन्ति, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत करने का विषय क्या है? रक्षाबंधनम, रक्षाबंधन। घनश्याम कहता है, वर्षे, हे वर्षा, अद्य त्वम अति आह्लादिता असि। हे वर्षे, अद्य आज तुम अति बहुत ज्यादा आह्लादिता प्रसन्न असि हो। हे वर्षा, आज तुम बहुत प्रसन्न हो। किम कारणम, क्या कारण है? तो वर्षा कहती है, आम घनश्याम, हाँ घनश्याम, हेयः यानी कल, बीता हुआ कल, मम द्वापि यानी मेरे दोनों, अग्रजऊ बड़े भाई, इंदौर नगर से गृहम घर, प्रत्यागक्षताम लौट आए हैं। हाँ घनश्याम, कल मेरे दोनों बड़े भाई इंदौर नगर से घर वापस आ गए हैं। नूनम निश्चय ही परस्वः आने वाला परसों, रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति। निश्चय ही परसों रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भविष्यति होगा। मेघावती कहती है, सत्वरम, जल्दी, तूष्णीम भवन्तु, शांत हो जाओ, शीघ्र शांत हो जाओ। आचार्यः आगच्छति, आचार्य आ रहे हैं। कोष्टक में निर्देश है, आचार्यः प्रविशति, आचार्य प्रवेश करते हैं। छात्राः उत्तिष्ठन्ति, छात्र उठते हैं। अभिवादनम च कुर्वन्ति, और अभिवादन करते हैं। आचार्य आते हैं, आचार्य बोलते हैं, उपविशत, सभी लोग बैठ जाइए। अस्माकं देशे, हमारे देश में, के प्रमुखाः उत्सवाः भवन्ति, हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख उत्सव होते हैं। मेघावती त्वम वद, मेघावती तुम वद बोलो, मेघावती तुम बोलो। मेघावती कहती है, विजयादशमी दशहरा, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिका उत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। विजयदशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति, ये त्योहार होते हैं। आचार्य कहते हैं, उचितम, हाँ सही है। संप्रति श्रावण मासः, संप्रति इस समय, श्रावण मासः सावन का महीना है। श्रावण मासस्य पौर्णिमायाम, श्रावण मासस्य सावन महीने के पौर्णिमायाम, पूर्णमासी में रक्षाबंधन पर्व भविष्यति, रक्षाबंधन का पर्व होगा। अद्य वयम रक्षाबंधनम, अद्य आज वयम हम सब रक्षाबंधन इति निबंधम, इस निबंध को पठिष्यामः, पढ़ेंगे। आज हम रक्षाबंधन इस निबंध को पढ़ेंगे। अब ये निबंध यहां पढ़ रहे हैं। जनाः उत्सव प्रियाः भवन्ति, लोग उत्सव प्रिय होते हैं, उत्सव लोगों को पसंद होता है। सामाजिकतायाः विकासे, सामाजिकता के विकास में अर्थात भाईचारा के विकास में, उत्सवाः सहायकाः, उत्सव जो है सहायकाः, सहायक होते हैं। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायकाः, और सुख के वृद्धि के लिए भी वे उत्सव सहायक होते हैं। उत्सवाः समाज स्वभावम संस्कृतिंच प्रकटीकुर्वन्ति, उत्सव समाज स्वभावम, समाज के स्वभाव को, संस्कृतिम धंचा, और संस्कृति को, प्रकटीकुर्वन्ति प्रकट करते हैं। उत्सव समाज के स्वभाव और संस्कृति को प्रकट करते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति, भारत में अनेक उत्सव भवन्ति होते हैं, भारत में अनेक त्योहार होते हैं। तेसु उन सभी त्योहारों में रक्षाबंधन एकः प्रमुखः उत्सवः, उन सभी में रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है, प्रमुख त्योहार है। अयम कालः जनानां मनांसि आह्लादयति, अयम कालः अर्थात यह समय, यह उत्सव का काल, जनानाम लोगों के, मनांसी मन को, आह्लादयति प्रसन्न करता है, अर्थात इस उत्सव से लोगों के मन में प्रसन्नता आती है।
पुनः पुनः वर्षन्त्यः जलधाराः जीव सृष्टिम पुलकिताम कुर्वन्ति। और पुनः पुनः सावन के महीने में बारिश भी होती है, तो पुनः पुनः बार बार वर्षन्त्यः बारिश बरस रही, जलधाराः जलधाराएं, जीव सृष्टिम जीव सृष्टि को अर्थात जीव जगत को, पुलकिताम कुर्वन्ति पुलकित करती है, प्रसन्न करती है, संतुष्ट करती है। मयूराः स्वबर्हम प्रसार्य नृत्यन्ति। मयूराः मोर, स्वबर्हम अर्थात अपने पंखों को, प्रसार्य फैलाकर नृत्यन्ति नृत्य करते हैं। मोर बारिश के समय में अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं। बालिकाः नवयुवत्याः चा दोलन क्रीड़या प्रसन्नाः भवन्ति। बालिकाः बालिकाएं, नवयुवत्याः और नवयुवतियां, दोलन क्रीड़या अर्थात झूलने की क्रिया से अर्थात झूला झूलने से प्रसन्नाः भवन्ति प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में ही झूले पड़ते हैं। लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति। और लोक गायकाः लोकगीत को गाने वाले लोक गायक वर्षा गीतानि वर्षा के गीत गायन्ति गाते हैं। नृत्यन्त्यपि नृत्यन्ति धन अपि और नृत्यन्ति नाचते भी हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। रक्षाबंधनम रक्षाबंधन, सुरक्षायाः बंधनम सुरक्षा का बंधन भवति होता है। रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन होता है। यस्मई यस्मई अर्थात जिसके लिए रक्षा सूत्र दिया जाता है अर्थात जिसके लिए रक्षा सूत्र दिया जाता है, सह वह भी सुरक्षा वचनम सुरक्षा का वचन ददाति देता है। जिसके लिए रक्षा सूत्र दिया जाता है वह भी सुरक्षा का वचन देता है। तद वचनम और उस वचन को प्राण पड़ेन पाल्यति च और उस वचन को प्राण को अर्पण करने के बाद भी अर्थात प्राण देना पड़े तब भी वो उस वचन को पालता है। वर्तमान काल में भगनी अर्थात बहन भ्रातु भाई के मस्तक में तिलकम कृत्वा तिलक करके रक्षा सूत्रम बध्नाति रक्षा सूत्र बांधती है। वर्तमान काल में बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके रक्षा सूत्र बांधती है। तस्मै मिष्ठानम भोज्यति और तस्मै अर्थात उस भाई के लिए मिष्ठानम मिठाइयां भोज्यति परोसती है देती है। तस्य कृते और उसके लिए मंगल कामनाम चक्रोति और मंगल की कामना करती है। अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है, मेरा भाई हमेशा सुखी रहे। भ्राता अपि भाई भी तस्याह रक्षायै कस्याह तस्या भगिन्याह अब उस अपने बहन के रक्षायै रक्षा के लिए वचनबद्धा भवति वचनबद्ध होता है। भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। कतिपयाः कुछ लोग संस्था च और संस्थाएं कुछ लोग और कुछ संस्थाएं सैनिकेभ्यः सैनिकों के लिए रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति रक्षा सूत्र भेजते हैं क्योंकि सैनिक भी हमारे रक्षा करते हैं। सैनिकाः अपि अहर्निशम सैनिक भी अहर्निशम रात दिन प्राणार्पणेन प्राण अर्पित करके भी अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश रक्षाम कुर्वन्ति देश की रक्षा करते हैं। स्त्रियः वंधितानां कृते रक्षा सूत्र बंधनार्थम कारागारम गच्छन्ति और कुछ स्त्रियां बंधितानाम अर्थात जेल में बंद हुए बंदियों के लिए रक्षा सूत्र बंधनार्थम रक्षा सूत्र बांधने के लिए कारागारम गच्छन्ति कारागार जाते हैं जेल जाते हैं रक्षा बांधने के लिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए। और कुछ मानता यह भी है कि सागर तट प्रदेशे जनाः सागर तट प्रदेशे अर्थात सागर के तटीय प्रदेश में अगर सागर के किनारे रहने वाले जनाः लोग भी सागर पूजाम अपि सागर की पूजा भी कुर्वन्ति करते हैं। सागर के तट पर रहने वाले लोग भी सागर की पूजा करते हैं क्योंकि सागर भी उनकी रक्षा करे अपनी लहरों से। पुराणे एका कथा अस्ति पुराण में एक कहानी है। देवासुर संग्राम में देवता और असुरों के संग्राम में विजय प्राप्ति धन अर्थम विजय प्राप्ति के लिए इंद्र की पत्नी सची इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधन अक्रोध इंद्र की रक्षा सूत्र से बंधन की अर्थात इंद्र की रक्षा बंधन की। तदारभ्य तब से आरंभ रक्षाबंधन उत्सव का आरंभ हुआ इति ऐसा माना जाता है। पहले याज्ञिकाः यज्ञ करने वाले पुरोहित
यजमानस्य यजमान के, राज्ञः च और राजा के, कल्याणार्थम कल्याण के लिए, भलाई के लिए, तेभ्यः उनके लिए, रक्षा सूत्र अर्पण कुर्वन्ति करते स्म थे। श्रूयते सुना हूं, खलु निश्चय सुना हूं कि इतिहासस्य मध्ययुगे, इतिहास के मध्ययुग में साम्राज्ञी अर्थात महारानी कर्मवती हुमायूं नाम के मुगल शासक को बहुत स्नेह से रक्षा सूत्रम प्रेषित बती, रक्षा सूत्र भेजी अर्थात राखी भेजी। सह हुमायूं भी, वह हुमायूं भी श्रद्धा से तत् उस रक्षा सूत्र को स्वीकार किया। सह वह हुमायूं स्नेह से भ्रातृ भग्नि संबंधस्य, भाई और बहन के संबंध का, रक्षाम अपि अकरोत्, रक्षा भी किया। हुमायूं अपने बहन की तरफ से युद्ध भी लड़ा। एवं इस प्रकार जाति धर्म निरपेक्ष, जाति और धर्म से उठकर अयम उत्सव, यह उत्सव प्रवर्तते है। ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये किसी एक जाति धर्म का नहीं है, ये जाति और धर्मों से उठकर ये उत्सव है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। द्वापि अग्रजौ कुतः गृहम प्रत्यागच्छताम, द्वापि अग्रजौ दोनों बड़े भाई, कुतः कहाँ से, गृहम घर, प्रति अगक्षताम वापस आए। कहाँ से बड़े भाई घर वापस आए? इंदौर नगर से। के उत्सव प्रियाः भवन्ति, कौन उत्सव प्रिय होते हैं? जनाः लोग। कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायकाः, किसके वृद्धि के लिए उत्सव सहायक होते हैं? सुखस्य। श्रावण मासस्य कालः केषां मनांसि आह्लादयति, सावन महीने का समय किनके मन को प्रसन्न करता है? जनानाम लोगों के। एक वाक्य ने उत्तरम लिखा। अब हमें यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक वाक्य उत्तर बनाने का तरीका क्या है? जो ये प्रश्न है ना, जैसे के, का, कम, के, इनको हटाकर इनके स्थान पर ये जिस विभक्ति जिस वचन के हैं उनको ही यहाँ सीधे लिख देंगे। जैसे के वर्षा गीतानि गायन्ति, के कौन? वर्षा गीतानि, बारिश के गीत अर्थात वर्षा गीत, गायन्ति गाते हैं, चा नृत्यन्ति और नाचते हैं। तो के कहा कहू के, लोक गायका, लोक गायकौ, लोक गायकाः, लोक गायकाः, के को हटाकर क्या लिख दिए? लोक गायकाः। वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च, एक वाक्य हो गया ना। का रक्षा सूत्र बध्नाति, का कौन रक्षा सूत्र बांधती है? तो का अर्थात कौन को हटा देंगे और इसके स्थान पर कौन बांधती है? भगनी, तो भगनी को यहां लिख देंगे। भगनी रक्षा सूत्रम बध्नाति, बहन रक्षा सूत्र बांधती है। ग नंबर है, कर्मवती कम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, कर्मवती कम माने किसको, किनको? रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, रक्षा सूत्र भेजी किनको? तो कम को हटा देंगे, इनके स्थान पर किनको, जिनको भेजी उनको हम यहां बिठा देंगे। क्या करेंगे? हुमायूं। तो कर्मवती हुमायूं रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, एक वाक्य हो गया आसानी से। के संस्कृतिम प्रकटीकुर्वन्ति, के कौन? संस्कृति को प्रकटिम कुर्वन्ति प्रकट करते हैं, कौन? के को हटा देंगे, क्या हो जाएगा? उत्सवाः। कहा कहू के बहुवचन है तो यहाँ पे उत्सवाः। उत्सवाः संस्कृतिम प्रकटीकुर्वन्ति, उत्सव संस्कृति को प्रकट करते हैं। आसान है एक वाक्य बनाना। अब यहाँ तीसरे प्रश्न में रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित शब्दों पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। जहाँ रेखांकित है, जहाँ रेखाएं खींची हुई हैं, वहाँ हमको प्रश्न निर्माण करना है। अब प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं कि जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस लिंग का उत्तर होगा अर्थात रेखांकित पद होगा, उसी विभक्ति, उसी वचन, उसी लिंग का प्रश्न चिन्ह भी होगा। जैसे मयूराः पुलिंग है, पुलिंग बहुवचन है, तो इसका चले कह कहू के, ये के आ गया।
तो मयूराह स्वबरहम प्रसार्य नृत्यंती, मयूराह यानी मोर, स्वबरहम अपने पंखों को प्रसार्य फैलाकर नृत्यंती नाचते हैं। तो यहाँ मयूराह के स्थान पर क्या लिख देंगे? के, मतलब कौन अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं। खा नंबर देखिए, बालिकाः बालिकाएं, नवयुवतियाः और नवयुवतियां, दोलन क्रीडिया अर्थात दोलन क्रीड़ा से अर्थात झूलने की क्रिया से प्रसन्नाः भवन्ति प्रसन्न होती हैं। तो दोलन क्रीडिया में तृतीय व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है बालिकया, तो इसका क्या चलेगा? का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः। तो तृतीय एक वचन है कया, तो यहां हो जाएगा कया, हो जाएगा ना। अर्थात बालिकाएं और नवयुवतियां कया प्रसन्न भवन्ति, किससे प्रसन्न होती हैं? दोलन क्रीड़ा से, झूलने क्रिया से। सैनिकाः अहर्निशम देश रक्षाम कुर्वन्ति, सैनिक अहर्निशम रात दिन देश रक्षाम कुर्वन्ति, देश रक्षा करते हैं। सैनिक रात दिन क्या करते हैं? किम, मतलब यहां आ जाएगा किम, देश रक्षा करते हैं, किम कुर्वन्ति। श्रावण मासस्य पौर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भवति, तो यहां चिन्ह कहां है? श्रावण मासस्य में लाइन लिखी हुई है ना। तो श्रावण मासस में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन बालकस्य है, तो क्या हो जाएगा? श्रावण मासस से इसका हो जाएगा कस्य। अर्थानुसारम युग निर्माणम कुरुत, अर्थ के अनुसार जोड़ी मिलाना है। जैसे ते संस्कृति में प्रकटी कुर्वन्ति, वे संस्कृति को प्रकट करते हैं। कौन? उत्सवाः, उत्सव संस्कृति को प्रकट करते हैं। सागर पूजामपि कुर्वन्ति जनाः, सागर की पूजा भी करते हैं लोग। कहाँ के लोग? सागर तटे, जो सागर तट में निवास करते हैं। जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव, जाति और धर्म से निरपेक्ष है, हटकर है, अलग है। अयम उत्सव, यह उत्सव। कौन सा उत्सव? रक्षाबंधन उत्सव, रक्षाबंधन का उत्सव। तस्मै मिष्ठान्यम भोजति, उनके लिए मिठाई परोसती हैं। कौन? भगनी, बहन। किनके लिए? भाइयों के लिए। ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित पदानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों के मूल शब्द को लिखना है, विभक्ति को लिखना है और उनके वचन को लिखना है। जैसे हमको एक उदाहरण दिया, जैसे अग्रजऊ, पदानी जो पद हैं अग्रजऊ दिया है, तो इसका मूल शब्द क्या है? अग्रज, बालक जैसे चलेगा ना, अकारांत है। अग्रजऊ अग्रजाः अग्रजाः, अग्रजऊ अग्रजः अग्रजऊ अग्रजाः। तो अग्रज मूल शब्द है और अग्रजऊ में प्रथमा विभक्ति भी है और द्वितीया भी है। अग्रजः अग्रजऊ अग्रजाः, अग्रजम अग्रजऊ अग्रजान, द्विवचन है। द्विवचन है, प्रथमा द्वितीया दोनों में है। अब पौर्णिमायाम, पौर्णिमायाम मूल शब्द है पूर्णिमा, पूर्णमासी। इसमें पूर्णिमायाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। कौन सा वचन है? एक वचन है। अब स्नेहेन पद है, स्नेहेन, इसका मूल शब्द है स्नेह। विभक्ति कौन सी है इसमें? तृतीया है। वचन कौन सा है? एक वचन है। ग नंबर सुखस्य, मूल शब्द है सुख और इसमें विभक्ति है षष्ठी एक वचन। घ नंबर है सहायकाः, इसमें मूल शब्द है सहायक, विभक्ति इसमें कौन सी है? प्रथम विभक्ति, वचन है बहुवचन। सहायकाः सहायकौ सहायकाः। कोष्ठकात् उचित रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इस कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर हमें इन खाली स्थान में भरना है। अद्य त्वम बहवाह लादिता असि, अद्य आज, त्वम, अगर त्वम मध्यम पुरुष करता है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन करता है ना, तो त्वम के साथ ये असि होगा। असि स्थः स्थ मध्यम पुरुष। सर्वे तूष्णीम, सर्वे भवतु न होगा, भवतु एक वचन है, भवंतु होगा क्योंकि सर्वे बहुवचन है। सर्वे तूष्णीम भवंतु। परस्वः रक्षाबंधन पर्व, परस्व माने आने वाला परसों, तो भविष्यति होगा। वर्षा गीतानि गायन्ति, कौन गाते हैं? गायकः या गायकः? गायकाः बहुवचन, गायकः एक वचन, तो वर्षा गीतानि गायन्ति क्रिया बहुवचन है, तो इसका कर्ता भी बहुवचन होगा, अर्थात गायकाः। वर्षा गीतानि गायकाः गायन्ति।
स्वबरहम प्रसार नृत्यति, अपने पंख फैलाकर नृत्यति, नाचता है। एक वचन है ना, तो मयूराह न होगा, यहां मयूराह होगा। अपने पंख फैलाकर मोर नाचता है। निम्नांकित शब्दान आधृत्य वाक्य निर्माणम कुरुत, निम्नांकित शब्दों पर आधारित, निम्नांकित शब्दों को आधार मानकर वाक्य निर्माण करना है। हमें वाक्य बनाना है। जैसे श्रावण मासे दे दिया ना, तो श्रावण मासे पूर्णिमायाम रक्षाबंधनस्य उत्सव भवति, श्रावण महीने के पूर्णिमासी में रक्षाबंधन का त्योहार होता है। मयूराह बहुवचन है, बहुत सारे मयूर हैं, तो मयूराह वर्षा काले नृत्यन्ति, मोर वर्षा काल में नाचते हैं। सैनिकाह बहुवचन है, सैनिकाह देशस्य रक्षाम कुर्वन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। लोक गायकाह, लोक गायकाह वर्षा गीतानि गायन्ति, लोक गायक वर्षा के गीत गाते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है, पाठात चित्वा संधि युक्त शब्दान लिखत, पाठ से चुनकर संधि युक्त शब्दों को लिखना है। जैसे गए धन अकह बराबर हो गया गाय कहा, अय का ए का अय, अय का आय, ओ का अव का आव, ये आयादी स्वर संधि का नियम है। गए धन अकह बराबर गाय कहा, आयादी स्वर संधि है। नाम धन आख्यम क्या हो जाएगा, नाम आख्यम, दीर्घ स्वर संधि है। द्वौ धन अपि, द्वापि, ये आयादी स्वर संधि है। अव का आव होता है। नृत्यंती धन अपि, इसका नृत्यंत्यपि यण स्वर संधि है। नृत्यति धन, नृत्यंती धन अपि, ई के बाद असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है नियम के अनुसार। 9वां नंबर क्या है, नायकः इत्यादि उभावपि राजाज्ञा एतेषां शब्दानां संधि विच्छेदं कृत्वा, संधि विच्छेदं कुरुत, संधि विच्छेद करिए। नायका में क्या है, नय धन अकह आदि संधि है ये। इत्यादि में इति धन आदि यण स्वर संधि है। उभावपि, उभौ धन अपि आदि स्वर संधि है। राजाज्ञा, राजा धन आज्ञा, राजा की आज्ञा, ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। पठित्वा ज्ञायताम, पढ़कर जानो। चैत्र मासे वर्ष प्रतिपदा, अर्थात वर्ष का प्रारंभ होता है चैत के महीने में। श्रावण मासे रक्षाबंधनोत्सव, रक्षाबंधन का त्योहार सावन में होता है। अश्विन मासे विजयादशमी। कार्तिक मासे दीपावली। पौष मासे मकर संक्रांति। फाल्गुन मासे होलिकोत्सव। अगस्त मासे नवरोज। ये त्योहार अलग अलग महीनों में होते हैं।